बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा हमने जैसे प्रीवियस पढ़ा है कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसी तरह से अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख सकते हैं इसमें सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप है और ओ एच किसको डोनेट कर रहा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप को। तो इसलिए ये क्या बन गया, कार्बोनाइल से कार्बोक्सी और हाइड्रोक्सल क्या आ गया, ऑक्सैलिक एसिड आ गया। उसके बाद बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ वी कैन क्लासीफाई द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा हम उसको साइड चेन के लिहाज से दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक बेटा आपके पास एलिफेटिक होते हैं और एक क्या होते हैं, एरोमेटिक। एलिफेटिक वो होते हैं जिसमें आपके पास मेन चेन रिंग होती है, यानी कि आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है इन द फॉर्म ऑफ चेन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं और ये मीथेन का डेरिवेटिव होता है इसलिए मेथानोइक एसिड होता है। अगर दो कार्बन वाले होंगे तो एथानोइक एसिड, और वैसे इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। बेसिकली आपके पास आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो चेन में तो वो क्या होगा, एलिफेटिक। लेकिन बेटा जब यही कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है विद द एरोमेटिक ग्रुप जिसे हम अराइल ग्रुप भी कहते हैं। एराइल ग्रुप मीन क्या होता है, फिनाइल ग्रुप यानी C6H5, या आपके पास बेंजीन रिंग का जो डेरिवेटिव होता है उसे क्या कहते हैं, अराइल ग्रुप कहते हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर था, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुई और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पर आपके पास 1,2 हमारे पास बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो आपके पास क्या होगा, पैथेलिक एसिड। 1,2 बेंजीन, 1,2 क्यों कहा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसे बेटा हम क्या कहते हैं, पैथेलिक एसिड। बेटा पैथेलिक एसिड का फार्मूला आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द पैथेलिक एसिड। बेटा एक तो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू साइड चेन और एक अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेटा किसी भी हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा तो मोनो, दो होंगे तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, अगर तीन से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, आपके पास पॉली के केस में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डिफरेंट क्लासेस दे सकते हैं कि आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की एग्जांपल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब में आप देख सकते हैं एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये हम क्या कहेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन अगर हम इनके नेम देखें तो कॉमन नेम के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक कार्बन वाले को हम मेथानोइक एसिड भी कहते हैं और फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। दो कार्बन वाले को बेटा हम मेथानोइक एसिड भी कहते हैं और एसिटिक एसिड भी कहते हैं। हम तीन कार्बन वाले को प्रोपानोइक एसिड भी कहते हैं और चार कार्बन वाले को ब्यूटेरिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड भी कहते हैं। पांच कार्बन वाले को पेंटानोइक एसिड और कॉमन नेम इसका है वैलेरिक एसिड। और इसी तरह से छः कार्बन वाले को कार्पोरिक एसिड या उसको हेक्सानोइक एसिड, ये भी बेटा कॉमन नेम है। सात कार्बन वालों को या उससे ऑनवर्ड आपके पास 14 और 15 कार्बन 16 कार्बन वाले को पारमेटिक एसिड कहते हैं और सो ऑन। बेटा अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर और अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम दोनों हम नाम देते हैं। लेकिन बेटा आपके पास जो केमिकल फार्मूला होता है, जैसे ये देखिए आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, इसका कॉमन फार्मूला है COOH। लेकिन वैसे से दो कार्बन है तो इथेन 1,2 डायोइक एसिड कहेंगे। 1, 2, 3 3 कार्बन है, 1 और 2 पर क्या लगा हुआ है आपके पास, 1, 2 और 3 पर क्या है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 पर भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। वैसे इसका कॉमन नेम मेलोनिक एसिड है, लेकिन 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन, और 1 और 3 पर डायोइक एसिड है। इस तरह से 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन, 1, 4 डायोइक एसिड, वैसे इसका नाम क्या है, सक्सेनिक एसिड। 3, 4 और 1 5, 1 और 5 पर क्या है, 5 पर डायोइक एसिड, वैसे 5 कार्बन है, कॉमन नेम इसका क्या है, गुल्टेरिक एसिड। सिमिलरली एडिपिक, मैलिक एंड फ्यूमेरिक। बेटा मैलिक एसिड भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये आपको वो दे सकता है। ये जो नेम है आपके पास आयुपैक नेम, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड या डिपिक एसिड, ये बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द दिस वन।
और ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें मैंने आपको बताया पैथेलिक एसिड का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द पैथेलिक एसिड। बेटा अगर 1 एंड 2 पे लगाओ तो पैथेलिक एसिड है, 1 और 3 पे लगाओ तो आइसोपैथेलिक एसिड है, और 1 एंड 4 पे लगाओ तो टेरपैथेलिक एसिड है। उसकी वजह क्या है, ये ऑर्थो, ये पोजीशन क्या होती है बेंजीन की मेटा, और ये क्या होती है पैरा। तो इसके लिहाज से ये उसकी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन बेटा पैथेलिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अब तक बेटा मैंने जितना करवाया है इसमें सिर्फ क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। नोमेनक्लेचर के लिए ख़ास रूल्स नहीं है, सिर्फ आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा जा सकता है, और मोस्टली पैथेलिक एसिड का आता है, सक्सेनिक एसिड का और मेलोनिक एसिड का आता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले क्या है, फैटी एसिड। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट शाम से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फैटी एसिड्स एंड गिव इट्स एग्जांपल। बेटा जो अलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो लेकिन उसमें लंबी चेन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल बेटा मार्मेटिक एसिड में 16 हमारे पास टोटल कार्बन 16 होते हैं, और एस्टेरिक एसिड में 17 कार्बन होते हैं। तो इसमें लॉन्ग चेन ऑफ जो है वो आपके पास क्या अल्काइल ग्रुप है, इसलिए क्या कहलाएंगे, फैटी एसिड। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एलिफैटिक आर कॉल्ड द फैटी एसिड्स। अब बेटा हमारे पास कॉमन और ट्राइबल नेम आपको पता है, सोर्स के लिहाज से हम लेते हैं। तो आपको पता है कि आंट जो चूंटी होती है उसके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो लैटिन वर्ड फॉर्मिका से निकला है, ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हमने जब आइसोलेट किया, निकाला तो विनीगर जैसा टेस्ट आया। ब्यूटेरिक एसिड को ब्यूटेरिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैटिन वर्ड ब्यूटेरियम से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, बटर। तो एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड जो है अकॉर्डिंग टू सोर्स यानी ज़राए के लिहाज उनके कॉमन नेम लिखे जाते हैं। बाकी बेटा आईयूपैक के लिहाज से अगर हम देखें तो वही बात, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और उसमें कार्बन नंबर 1 उसी को कहना है जो कार्बोनाइल कार्बन है, यानी 1 2 3 एंड 4। कार्बोनाइल कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन अल्फ़ा, दूसरी जो है वो बीटा, और थर्ड वन क्या होगी, गैमा होगी। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस आपने हमेशा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, फर्स्ट वन है। यानी अगर हम इसको आईयूपैक नेम दें तो 1 2 3, 1 पर आपके पास ग्रुप लगा हुआ है, टोटल कार्बन कितनी है, 3, तो 1 प्रोपानोइक एसिड। अगर हम इसकी देखें 1 2 3, 2 पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल 1 प्रोपानोइक एसिड होगा, 2 मिथाइल 1 प्रोपानोइक एसिड, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो आईयूपैक नेम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें क्लासिफिकेशन एंड कॉमन नेम जो है वो आपको पेपर में आ सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा हमने पढ़ने हैं जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, ये हम पीछे भी डिस्कस करके आ चुके हैं, दोबारा से रिपीटेड है। सबसे पहले बेटा हम प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड से, देखिए बेटा आपने ये बात पढ़ी थी कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे हमने कल रिएक्शन पढ़ा था, मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाया था कि अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो अल्डिहाइड बनता है। होता क्या है कि हाइड्रोक्सिल के साथ ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने कन्वर्ट होना है किसमें, कार्बोनाइल कार्बन में। ठीक है, जब बेटा ये कार्बोनाइल कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से H और यहाँ से क्या रिमूव होगा, OH, तो क्या बनेगा, H2O, और यहाँ से एक जो H बचेगा वो अल्डिहाइड के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगर इसको मैं ओपन करके लिखूँ तो RCOO और क्या है, H। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ से ये ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी तो ये क्या बन जाएगा, OH, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली बेटा एथानॉल है, इसमें इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, एथानल। फिर इसमें ये ऑक्सीजन ऐड होगी और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी है, हाउ वी कन्वर्ट एथानल इनटू एथानोइक एसिड, या हाउ वी कन्वर्ट एथानोल इनटू एथानोइक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ वी कन्वर्ट एथानोल इनटू एथानोइक एसिड। सेकेंडली बेटा हाउ वी कन्वर्ट एथानोल इनटू एथानोइक एसिड।
इसके अलावा बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड द एल्डिहाइड। उसके बाद बेटा हम अल्केन नाइट्राइल से करते हैं। नाइट्राइल किसे कहते हैं? जब बेटा कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ बनता है तो इसे कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप, या इसे क्या कहते हैं? साइनाइड ग्रुप कहते हैं। जैसे ये देखिए आपके पास 2 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल है, ठीक है। इसे हम प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं। यानी जितने कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे उस लिहाज से उसको नाम देंगे। तो सबसे पहले अल्केन नाइट्राइल कैसे बनती है, क्योंकि हमने अल्केन नाइट्राइल से बनाना है। लेकिन सबसे पहले कि अल्केन नाइट्राइल कैसे बनती है बेटा, जब अल्काइल हैलाइड पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये साइनाइड ग्रुप के साथ मिल जाता है और पोटाशियम के साथ हैलोजन मिल जाता है। तो ये क्या बन गया? पोटाशियम हैलाइड एंड अल्काइल नाइट्राइल। अब बेटा ये अल्काइल नाइट्राइल की हमने क्या करवानी है? हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा क्या होगा, जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हम इसकी जब ब्रेक डाउन करवाएंगे तो ये वाटर जो है H और OH इस कार्बन की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोनाइल कार्बन में। R ग्रुप एस्टिस रहेगा। अब यहाँ पर पहला पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेकअप। जब पहला पाई बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब दूसरा टूटेगा तो यहाँ से OH ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ से बेटा जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से हाइड्रोजन लेकर क्या बनाएगी? अमोनिया। अब यहाँ पर टोटल जो है वो 4 हाइड्रोजन है और 2 हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी ये 2 स्ट्रक्चर हैं ऐसे 2H और OH। एक OH इसके साथ अटैच हो गया और बाकी 1 2 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगी, और इस तरह से एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगी और एक कार्बोनाइल कार्बन के साथ। अगर हम अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल लिख देंगे तो इधर मिथाइल आ जाएगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, और पहला पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो OH ग्रुप। पीछे आपके पास 3 हाइड्रोजन रह जाएंगी, वो अमोनिया के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? अमोनियम क्लोराइड। बल्कि अमोनियम क्लोराइड भी नहीं बनेगा यहाँ पर भी अमोनिया ही बनेगी। ये ऐसे रॉन्ग है, आप अपनी बुक से चेक कर लीजिएगा। अगर तो ACl होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगी, अदरवाइज अमोनिया बनेगी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द अल्केन नाइट्राइल। लेकिन बेटा ये जो है वो सिर्फ जो 1 कार्बन एटम होते हैं जो अल्काइल हैलाइड से एक कार्बन नंबर जो है वो ज़्यादा जो है वो देता है। यानी कि आपके पास अगर 1 2 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड भी 2 कार्बन वाला ही बनेगा। अगर 3 कार्बन वाला है आपके पास नाइट्राइल ग्रुप तो 3 कार्बन वाला एसिटिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम गिग्नार्ड रेजेंट। तो बेटा इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है। R ग्रुप और X ग्रुप की जगह हम क्या ले रहे हैं? मिथाइल ग्रुप। मैग्नीशियम X का है ब्रोमाइड, आप जानते हैं इसे हम गिग्नार्ड रेजेंट कहते हैं, जिसमें बेटा मैग्नीशियम इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये बेटा अल्काइल ग्रुप कार्बन पर क्या करेगा? अटैक, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा क्या आएगा? CH3। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये वाला एस्टिस रहेगा, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है चूँकि ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। इसके साथ मैग्नीशियम में ब्रोमाइड अटैच हो जाएगा। फिर हम इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे। ये जो H है वो O के साथ अटैच हो जाएगा और जो इसका OH है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। यानी ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि H3O होता है, जिसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाती है और OH मैग्नीशियम के साथ पीछे H पॉजिटिव बन जाता है, वो सोल्यूशन के एस्टिस रहता है, ठीक है। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम गिग्नार्ड रेजेंट। उसके बाद बेटा बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द एस्टर। आपको पता है एस्टर क्या होता है? R कार्बोनाइल ग्रुप OR-, ये नहीं कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ R ग्रुप हो और सेंटर में और हो, उसे क्या कहते हैं? एस्टर। जब बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से R और यहाँ से OH मिलकर अल्कोहल, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच होता है? सोडियम। तो ये क्या बनता है? सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। देन बेटा हम इसको ACl के साथ ऐड करवाते हैं, ये हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेता है और सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है।
अब इसी की उसने एग्जांपल ले ली, अल्काइल की जगह उसने CH3 ग्रुप लगा दिया और R डैश की जगह C2H5 लगा दिया। बेटा ये C2H5 यहाँ से OH लेगा और क्या बन जाएगा, एथानोल, और यहाँ से सोडियम इसकी तरफ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। जब बेटा इसको ACl के साथ ऐड करवाया, सोडियम क्लोराइड यहाँ से रिप्लेस हो गया और H और OH बन गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एस्टर बाय द ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का मतलब है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ग्लेवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ अल्कीन। अल्कीन की हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करवानी है, ब्रेक डाउन। आपको पता है अल्कीन्स दो किस्म के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ये रिएक्शन स्पेसिफिकली सिमेट्रिकल के लिए है, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के इर्द गिर्द सेम ग्रुप पर अटैच होते हैं। ये देखें आप, CH3 और CH3 ग्रुप सेम ग्रुप हैं, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल। ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है, वो कार्बन जो डबल बॉन्डेड होती है, इसका पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकअप, और इसके साथ क्या ऐड होगी, ऑक्सीजन। ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनाइल कार्बन में। अब ये हाफ एक में और हाफ एक में, यानी आप मेरी बात समझ रहे हैं कि CH3 ग्रुप दो अटैच होंगे, एक ये और एक ये। इस कार्बन को भी हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, कार्बोनाइल कार्बन में और OH में, और इसको भी कार्बोनाइल कार्बन और OH में, यानी दो एसिटिक एसिड ग्रुप बनेंगे। और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेयर्स रेजेंट होता है, जिसे हम KMnO4 करते हैं। अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रेजेंट, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। तो क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट, हाउ वुड यू कन्वर्ट 2 ब्यूटेन टू एसिटिक एसिड। तो फिर आप ये वाली कन्वर्जन लिखेंगे, हाउ वी कन्वर्ट 2 ब्यूटेन टू एसिटिक एसिड। इसमें बेटा पूरे टॉपिक में गिगनार्ड रेजेंट वाला, प्राइमरी अल्कोहल वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एस्टर वाला, एस्टर, गिगनार्ड रेजेंट एंड अल्डिहाइड, ये तीनों रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे वो कह सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, हाउ वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड गिव एनी 4 मेथड, तो फिर आपने कोई से 4 मेथड इसमें देने होंगे। तो ये प्रिपरेशन हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा आपको पता है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं उसमें लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होती हैं, और उसी लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, वीक। स्मेल के लिहाज से बात करें तो फर्स्ट ठीक है, ख़ास स्मेल होती है फॉर्मिक एसिड की, एसिटिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड। इनकी पंजेंट लाइक स्मेल होती है, बेटा पंजेंट होती है गंदे अंडे की तरह, कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता। जो नेक्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं, आपको पता है पहले मेंबर में चूँकि लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए वो गैसेस, अदर जो है वो क्या होते हैं, लिक्विड, और अपर वाले क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इनकी भी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, नाखुशगवार। सॉल्युबिलिटी की एक बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोअर का जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर में सोलेबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि H और OH के दरमियान ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे आपको पता है लैंडर डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज़ होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, तो वाटर में सोलेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। उसके बाद बेटा इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वही लोअर मेंबर्स जो हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर। लेकिन जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग वन होती जाती है, वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया लोअर मेंबर्स में स्ट्रॉन्ग क्या आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज़्यादा। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और इनके प्रोपानोइक एसिड, इनके बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा। और इनके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसे कहते हैं डाइमर। डाइमर का मतलब क्या है कि दो सिमिलर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं जब आपस में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। कैसे, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन, ये आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव और इसका ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक साइक्लिक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये जो साइक्लिक लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसे क्या बोलते हैं, डाइमर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप बताएंगे द मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन इन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन शोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड आर द डाइमर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज़।
और ये क्यों होता है? क्योंकि लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, वाई द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकम्स डबल इन नॉन मोलर सॉल्वेंट? क्योंकि वो क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं? डाइमर स्ट्रक्चर। डाइमर स्ट्रक्चर मीन्स क्या है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब करीब आते हैं तो उनमें क्या एग्जिस्ट कर रही होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर भी आपको यहाँ पे वीडियो में नज़र आ रहा होगा। इसको एज इट इज़ आपने यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो एक्टिविटी हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। स्टार्टिंग वाले टॉपिक में सिर्फ आपने स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पैथेलिक एसिड एंड आपके पास मेलोनिक एसिड एंड सक्सेनिक एसिड को याद करेंगे। ठीक है, कि मैं दोबारा से आपको फोकस करवा रही हूँ इस क्वेश्चन पर, शॉर्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपने एस्टिस जो है वो याद कर लेना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अपने हिफ्ज़ ईमान में रहिएगा। अल्लाह ताला जो है वो आपको हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। आमीन।